नमस्कार दोस्तों। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मैं सबसे पहले अपनी माँ और स्वर्ग से भी सुंदर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ। आज पूरी दुनिया में युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। आज हम युद्ध के दौर में सरवाइव कर रहे हैं। हर किसी को युद्ध में शामिल होने की जल्दबाजी है। हर कोई युद्ध में शामिल होना चाहता है। जितने युद्ध मैदान में लड़े जा रहे हैं उससे ज़्यादा मन में लड़े जा रहे हैं। आज हर कोई भ्रम में जूझता घूम रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक युद्ध होता था, कभी सनक किसी को सनक होती थी अपने राज्य को, अपने वैभव का विस्तार करने के लिए वो युद्ध करता था। कुछ युद्ध मर्यादा में होते थे, कुछ अनैतिक रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए। किंतु भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत में युद्ध मर्यादा में हुए। भारत ने कभी किसी की सीमाओं को नहीं लांघा। जो हमारी सीमाओं में आए उनका भी वीरोचित सम्मान हुआ। यहाँ युद्ध धर्म के लिए लड़े गए। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन वहां पर खड़े अर्जुन के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। तो युद्ध शुरू होने के पहले युद्ध मन में शुरू होता है, और अगर युद्ध मन में संभावनाओं को न लेके भ्रम को पैदा करें और भ्रम में लड़ा गया युद्ध कभी भी शांति की ओर नहीं जाता। शांति लाने के लिए पहले मन को शांत करना होगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा गया, कृष्ण चाहते तो अर्जुन रोक सकते थे। दर्शन कहता है कि भ्रम अस्थाई है, प्रेम स्थायी है। कभी युद्ध, कभी प्रेम, कभी प्रेम के लिए युद्ध, कभी युद्ध के लिए प्रेम। पूरी दुनिया में आज नैतिकता अनैतिक तक लड़ाई नहीं हो रही। आज लड़ाई केवल लड़ाई लड़ी जा रही भ्रम की वजह से, अस्थायी रूप से। कोई समाधान नहीं। देशों के बीच युद्ध हो रहे, मित्रों के बीच युद्ध हो रहे, पति पत्नी के बीच युद्ध हो रहे हैं। कोई प्रेम पाने के लिए तो कोई प्रेम से छुटकारा पाने के लिए। मन स्थायी अखाड़ा बना हुआ है। जीवन दर्शन कहता है कि जब कुछ पाने की अभिलाषा हो तो उसे त्याग देना चाहिए। कि अभिलाषा के साथ आया हुआ प्रेम और उसका प्रतिफल हमेशा दुखदाई होता है। जो आज मिलेगा कल उसका मूल्य नहीं रहेगा। जो कल मिलेगा उसका मूल्य मालूम नहीं है, केवल भावनाओं और संभावनाओं में होगा। जीवन इतना सरल और सात्विक भी नहीं होना चाहिए कि जीवन मृत्यु की तरह हो जाए। मृत्यु स्थायी है, भाग्य अस्थायी है। हम क्या पाना चाहते हैं? हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए। हमें जीवन के मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। हमेशा कोई भी राष्ट्र ऐसा राष्ट्र होता है, उसके राष्ट्र के नागरिक ऐसे होते हैं जैसा उस राष्ट्र का राजा होता है। राष्ट्र का कैसा राजा है यह बहुत कुछ नियत निर्धारित कर देता है कि उस राष्ट्र का भविष्य कैसा है। किसी घर का
मुखिया कैसा है, ये उस घर का भविष्य निर्धारित कर देता है। भारतवर्ष में, हमारी भूमि में और पश्चात भूमि की जो संस्कृति है, उसमें आधारभूत अंतर है। हमारी वैदिक भूमि है, हमें वैदिक दीक्षा दी जाती है। हमारा सारा आधार दीक्षाओं पर है। पाश्चात्य संप्रदायों का पूरा आधार शिक्षाओं पर है। शिक्षा को दीक्षा के समान नहीं लिया जा सकता। दीक्षा एक सार्वभौमिक सत्य है, सनातन संस्कृति है, और शिक्षा एक अतकुचरा ज्ञान। शिक्षाओं के बल पर हमारा मन शांत नहीं हो सकता, लेकिन दीक्षाओं की अभ्यास और दीक्षाएं पूरी करने पर, दीक्षाओं को जीवन में लाने पर हमारा मन शांत